हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी चैनल HV एक्सप्लेन में। आज हम आपके लिए लाए हैं 2024 में रिलीज हुई बेहतरीन एनिमेटेड मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है द वाइल्ड रोबोट। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जो किसी तकनीकी खराबी के चलते अपना रास्ता भटक जाता है और इस आइलैंड से टकरा जाता है, जहाँ पर इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं था और यहाँ सिर्फ जंगली जानवर रहते थे। वहाँ के कुछ जानवर उस टूटे हुए स्पेस शटल में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वो रोबोट एक्टिव हो जाता है और वो उन्हें अपना इंट्रो देता है कि यूनिवर्सल डायनामिक्स रोबोट खरीदने पर आपको बधाई हो। मेरा नाम है राउजन 7134 और मैं दिया गया हर काम अच्छे से पूरा करती हूँ। और वो उन जानवरों से काम मांगती है। दरअसल उन रोबोट की प्रोग्रामिंग सिर्फ काम करने के लिए की गई थी, इसलिए उन्हें जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक वो उनके सामने आने वाले किसी भी जीवित वस्तु से काम मांगती रहती है। उसके बाद वो उस आइलैंड के जंगल में जाती है, जहाँ पर वो जोर जोर से अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बता रही होती है और जंगल के सभी जानवरों से काम मांगती है। लेकिन सभी जानवर उससे डर कर भागने लगते हैं और कुछ जानवर तो उसके ऊपर हमला भी कर देते हैं। उसके बाद वो उन सभी जानवरों की नकल करने लगती है और उनको ऑब्जर्व करती है और उनकी नकल करके वो उनसे काम मांगती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता और सभी जानवर उसको देखते ही भागने लगते हैं। उसके बाद वो एक जगह बैठ के अपना लर्निंग मोड एक्टिव कर देती है और कई महीनों तक वो उन सभी जानवरों को ऑब्जर्व करती है और उनकी भाषा सीखती है और एक दिन उसका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो उन सभी जानवरों से एक साथ उनकी अपनी अपनी भाषा में उनके साथ बात करती है, जिसे सुनने के बाद एक खरगोश का बच्चा उसे पूछता है कि क्या तुम हमें मारने के लिए आई हो? तो राउजन उसे बताती है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हारे काम में मदद करने के लिए आई हूँ। वो अपनी बात खत्म करे उससे पहले एक जानवर उस पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन उसके हमले के बाद भी राउजन वापस खड़ी हो जाती है और ये देख के सभी जानवर डर के वहाँ से भाग जाते हैं और राउजन जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है कि क्या किसी ने मुझे ऑर्डर किया था, लेकिन उसको इसका कोई भी उत्तर नहीं मिलता। तो इसका प्रोग्रामिंग उसे ऑर्डर देता है कि तुम्हारी डिलीवरी अनसक्सेसफुल हो गई है, तो तुम्हें फैक्ट्री वापस जाना होगा। और उसके बाद वो अपने सिर से एक डिवाइस निकालती है जो कि एक ट्रांसमीटर था। वो उसका सिग्नल फैक्ट्री तक भेज देगा और उस सिग्नल की लोकेशन से फैक्ट्री वाले उसे लेने आ जाएंगे। वो उस ट्रांसमीटर को एक्टिव करती है, लेकिन तभी आसमान में जोरों से बिजली कड़कती है और उसके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से उसका ट्रांसमीटर खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो देखती है तो बहुत सारी जंगली बिल्लियां उसके ऊपर हमला कर देती है और उसका ट्रांसमीटर लेकर भाग जाती है। तो राउजन उसका पीछा करती है, तभी एक बिल्ली उसका ट्रांसमीटर एक गुफा में छोड़ के भाग जाती है और राउजन जब उस गुफा में ट्रांसमीटर लेने जाती है तो उस गुफा में मौजूद बड़ा सा भालू उसके ऊपर हमला कर देता है और वो एक खाई में जाकर गिरती है। थोड़ी देर बाद जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो जहाँ गिरी थी वहाँ पर किसी बड़े से पक्षी का घोंसला था, जिसमें बहुत सारे अंडे थे और राउजन के गिरने से उस घोंसले में मौजूद वो पक्षी मारा जाता है और उसके अंडे भी टूट जाते हैं। लेकिन तभी राउजन देखती है कि वहाँ पर एक अंडा सुरक्षित था और वो उसे स्कैन करती है तो उसमें उस पक्षी का बच्चा था। तो वो उसे स्टडी करने के लिए अपने साथ ले आती है और उसे ऑब्जर्व करने लगती है। तभी एक लोमड़ी उस अंडे को लेकर भाग जाता है और राउजन उसका पीछा करती है और काफी मशक्कत करने के बाद वो उसे पकड़ ही लेती है और उससे वो अंडा वापस ले लेती है। तभी वो देखती है कि वो अंडा टूटने लगता है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो देखती है तो उसमें से एक चूजा बाहर निकलता है जो कि एक डक का बच्चा था और वो दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। उसके बाद राउजन उसे वहीं छोड़ के जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन उस चूजे ने राउजन को अपनी माँ समझ लिया था और वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और उसके साथ ही रहता है। तभी राउजन की नजर एक चूहे पर जाती है जो अपने बच्चों को लेकर जा रही थी। तो राउजन चुपके से उस चूजे को उन चूहों के बच्चों के साथ छोड़ देती है, लेकिन ये बात उस चूहों की माँ को पता चल जाती है और वो उस चूजे को पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो वो राउजन की तरफ देखता है, जिसे देख के वो सारे चूहे मरने की एक्टिंग करते हैं, क्योंकि जंगल के सारे जानवर राउजन को राक्षस समझते थे और उससे डरते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो चूहों की माँ देखती है कि वो चूजा उस रोबोट के साथ ही रहता है, तो वो समझ जाती है कि उसने राउजन को अपनी माँ मान लिया है और वो हिम्मत करके राउजन के पास जाती है
और उसे बात करती है और उसे बताती है कि इस चूजे ने तुम्हें पहली बार देखा और तुम्हें ही अपनी माँ मान लिया है। तो राउजन उसे बताती है कि माँ बनना मेरे प्रोग्रामिंग में नहीं है और अगर यहाँ मेरा कोई काम नहीं है तो मुझे जल्दी से फैक्ट्री वापस जाना होगा। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी चूहों की माँ उसे बोलती है कि अब से इस चूजे का ध्यान रखना ही तुम्हारा काम है। और ये सुन के उसकी प्रोग्रामिंग एक्टिव हो जाती है क्योंकि अब उसे यहाँ पर काम मिल चुका था और उसे पूरा किए बिना वो यहाँ से नहीं जा सकती थी। इसीलिए वो अब इसी आइलैंड पर रुक जाती है। फिर वो उन चूहों की माँ को पूछती है कि मुझे इसका ध्यान रखने के लिए क्या करना होगा। तो चूहों की माँ उसे बताती है कि तुम्हें इसे खाना, तैरना और उड़ना सिखाना होगा, वो भी सर्दी का मौसम आने से पहले। अगर तब तक ये उड़ना नहीं सीखा तो ये बर्फ की कातिल ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राउजन अपने प्रोग्रामिंग में इस चूजे का शेड्यूल सेट कर देती है और उसका टारगेट था कि सर्दियों के मौसम से पहले उसे खाना, तैरना और उड़ना सिखाना होगा। और वो इस काम में जुट जाती है, लेकिन उसे इस चूजे को क्या खिलाना है ये मालूम नहीं था। इसलिए वो इसे कुछ भी खिलाने लगती है और वो बेचारे चूजे को पानी में रख के तैरने को बोलती है, लेकिन वो चूजा कुछ भी करने के काबिल नहीं था और वो लोमड़ी दूर से ये सब देख रहा होता है। उसके बाद वो राउजन के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरा नाम फ्रिंक है और मैं यहाँ का एक्सपर्ट हूँ और शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो राउजन उसे पूछती है कि अगर तुम यहाँ के एक्सपर्ट हो तो हमें बताओ कि इसे खाना, तैरना और उड़ना कैसे सिखा सकती हूँ। तो फ्रिंक उसे बोलता है कि तुम्हें खाने से शुरुआत करनी होगी। जिसके बाद वो उसे बहुत सारी खाने पीने की चीजों के पास ले जाता है, लेकिन वो बहुत चालाक था। वो उसे जहाँ जहाँ ले जाता है वो सारी चीजें उसके खाने की थी, न कि उस चूजे की। और वो राउजन को बेवकूफ बनाकर खूब सारी दावतें उड़ाता है। लेकिन दिन खत्म होते होते राउजन समझ जाती है कि ये सब ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि डक का चूजा तो कुछ भी खा नहीं रहा था। और वो उसके बारे में फ्रिंक को पूछती है। तो फ्रिंक जमीन में अपना पंजा मार के छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को बाहर निकालता है और उन्हें देख के डक का बच्चा उन्हें खाने लगता है, जिसे देखकर राउजन का पहला काम खत्म हो जाता है। फ्रिंक उसे पूछता है कि तुम्हें ये चूजा कहाँ से मिला है। तो राउजन उसे बताती है कि एक हादसे में मेरी वजह से उसकी फैमिली मारी गई। तो फ्रिंक उसे बोलता है कि ये बात कभी भी उसे पता नहीं चलनी चाहिए। तो राउजन ये बात अपने प्रोग्राम में स्टोर कर लेती है। उसके बाद राउजन फ्रिंक को पूछती है कि मैं इसे तैरना और उड़ना कैसे सिखा सकती हूँ। तो फ्रिंक उसे बोलता है कि ये डक का बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये एक मंद बुद्धि है और अगर इसकी पूरी फैमिली भी जिंदा होती तो भी ये इतने दिन तक जिंदा नहीं रह पाता। ये अगर अब तक जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना ऐसे चूजे इतने दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते और किसी न किसी के शिकार बन जाते हैं। इसीलिए तुम्हें इसे तैरना और उड़ना सिखाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसे शिकारी जानवरों से बचाने के लिए उसके लिए एक सुरक्षित घर बनाना होगा। और ये सुनने के बाद राउजन उसके लिए एक सुरक्षित घर बनाने लगती है। दरअसल लोमड़ी ने घर बनाने की बात इसीलिए की थी क्योंकि वो खुद के लिए भी एक सुरक्षित जगह बनवाना चाहता था। इसीलिए वो राउजन को एक बड़ा सा लकड़ियों का घर बनवाता है और उस घर में वो अपने लिए एक स्पेशल आरामदायक जगह बनवाता है। घर बनाने के बाद फ्रिंक राउजन को बोलता है कि तुम्हें इस चूजे का कोई नाम रखना होगा। तो राउजन उसका नाम रखती है ब्राइबेल। और उसके बाद राउजन अपनी बैटरी बचाने के लिए सुबह तक अपने आप को शट डाउन कर देती है और ब्राइबेल और फ्रिंक भी उसकी गोद में सो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों इस घर में कई महीनों तक एक साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं और अब ब्राइबेल भी बड़ा हो चुका था और उन तीनों के बीच एक अलग सा रिश्ता बन चुका था। ब्राइबेल एक रोबोट को अपनी माँ मान चुका था और उसी के साथ ही बड़ा हुआ था, इसलिए वो सभी जानवरों के साथ राउजन की तरह ही कोडवर्ड में बात करता है। इसलिए सभी जानवर उससे दूर भागते हैं और उसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करता। लेकिन इधर राउजन भी कई महीनों से इसी जंगल में इन जानवरों के बीच रहती थी और अब उसकी प्रोग्रामिंग ने भी इन जानवरों की हरकतें अडॉप्ट कर ली थी, जिसकी वजह से अब वो भी उनके जैसी हरकतें करने लगी थी। और उसने जंगल के सभी जानवरों को बहुत अच्छे से स्टडी किया था, जिसकी वजह से अब उसका प्रोग्रामिंग उन सभी जानवरों की नकल बहुत अच्छे से कर सकता है और उन सभी जानवरों की तरह हमला भी कर सकता था
और उनकी तरह ही बचाव भी कर सकता था। और अब वो समय आ चुका था जब वो ब्राइबेल को तैरना सिखाते हैं। लेकिन ब्राइबेल बहुत डरा हुआ था और वो पानी में जाने से इनकार करता है। तभी फ्रिंक उसे पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे तैरने लगता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि राउजन में भी काफी बदलाव आ चुका था और उसे ब्राइबेल की चिंता होने लगती है, जिसके लिए वो उसे तालाब में दूर जाने के लिए मना करती है। लेकिन फ्रिंक उसे बोलता है कि अगर तुम उसे खुला नहीं छोड़ोगी तो ये कुछ भी नहीं सीख पाएगा और कमजोर ही रह जाएगा। जिसके बाद वो उसे तैरने के लिए खुला छोड़ देती है और फिर ब्राइबेल धीरे धीरे तैरने लगता है और राउजन का दूसरे काम का टारगेट भी पूरा हो जाता है। इधर ब्राइबेल तैरते तैरते बहुत आगे निकल जाता है। तभी वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि उसके जैसे बहुत सारे डक वहां पर तैर रहे थे, जिसे देखकर वो उनके करीब जाता है। तो उसे देखकर 3 डक्स उसके पास आते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं। तभी वहां पर राउजन आ जाती है। तो ब्राइबेल उन सबको बोलता है कि ये मेरी माँ है। ये सुनकर वो 3 डक्स ब्राइबेल को बोलते हैं कि इसी ने तुम्हारे परिवार को मारा था और ये बात पूरे जंगल को मालूम है और तुम इसी के साथ रहते हो। ये सुनकर ब्राइबेल बहुत दुखी हो जाता है और राउजन से गुस्सा हो जाता है। तो राउजन ब्राइबेल से माफी मांगती है और उसे बताती है कि वो सिर्फ एक हादसा था और उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन ब्राइबेल उसकी एक नहीं सुनता और उसे बोलता है कि मुझे तुम पर कितना भरोसा था और मैं तुम्हें ही सब कुछ मानता था, लेकिन तुम मेरी माँ नहीं हो। और इतना बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और ये सुन के राउजन भी बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन उसे ब्राइबेल की चिंता होने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। जिस दौरान वो समंदर किनारे एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि उसके जैसे बहुत सारे रोबोट वहां पर बंद हालत में पड़े हुए थे, जो उसके साथ उसी आइलैंड पर आके गिरे थे। लेकिन उनमें से सिर्फ राउजन ही एक्टिव थी, बाकी सब टूट चुके थे। तो वो उनमें से एक रोबोट को एक्टिव करती है। तो उस रोबोट के डेटा में उनको बनाने वाली कंपनी की सारी डिटेल थी, जिसमें राउजन देखती है कि उन रोबोट को सिर्फ इंसानों की मदद के लिए और उनके मनोरंजन के लिए ही बनाया गया था और उन सबको किसी आदमी ने ऑर्डर किया था। लेकिन ट्रांसपोर्ट करते वक्त किसी तकनीकी खराबी के चलते वो इस जगह पर आ गए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद वो रोबोट राउजन से काम मांगता है। तो राउजन उसे अपनी और ब्राइबेल की समस्या बताती है, लेकिन वो रोबोट उसकी बात समझ नहीं पाती क्योंकि राउजन उससे इंसानों की तरह भावनात्मक बात करती है। तो वो रोबोट राउजन की प्रोग्रामिंग को चेक करती है, जिसके बाद वो राउजन को बताती है कि तुम्हारे प्रोग्राम में डिफेक्ट आ चुका है, तुमने अपने प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ की है। तो राउजन उसे बताती है कि मैं कई महीनों से इसमें चेंज करती आई हूँ, जिसे सुनकर वो रोबोट उसे बोलती है कि तुम एक डिफेक्टिव पीस हो और तुम्हें जल्द से जल्द फैक्ट्री जाना चाहिए और वो तुम्हें ठीक कर देंगे। और इतना बोल के वो उसे अपना ट्रांसमीटर देती है। इतना बोलने के बाद उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और वो शट डाउन हो जाती है। उसके बाद राउजन वो ट्रांसमीटर लेके वहाँ से चली जाती है और एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर निराश होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर फ्रिंक आता है। तो राउजन फ्रिंक को वो ट्रांसमीटर दिखा के बोलती है कि मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा काम क्या है। और इतना बोल के वो अपने सिर में वो ट्रांसमीटर लगा देती है। तभी उनकी नजर आसमान में जाती है। तो वो देखते हैं कि बहुत सारे डक का झुंड अब इस जगह को छोड़ के वापस जा रहे थे, जिसे देखकर फ्रिंक उसे बोलता है कि हमें जल्दी से ब्राइबेल को उड़ना सिखाना होगा, वरना वो यहाँ जिंदा नहीं रह पाएगा और हमारे अलावा कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो दोनों ब्राइबेल के पास जाते हैं और उसको मनाते हैं और ब्राइबेल उनकी बात मान जाता है और वो दोनों उसको उड़ना सिखाते हैं। उसके बाद राउजन ब्राइबेल को उड़ने की सारी तकनीक और डाटा दिखाता है और वो उसके लिए एक रनवे भी बनाता है और ब्राइबेल धीरे धीरे उड़ना सीख रहा होता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक अपने आप को हवा में नहीं रख पाता और राउजन उसके साथ हवा में नहीं उड़ सकता था, इसीलिए वो उसे अच्छे से नहीं सिखा पा रहे थे, जिसकी वजह से वो दोनों निराश हो जाते हैं। फिर एक दिन राउजन को डक का मुखिया मिलने आता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रहा हूँ और तुम्हें उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि अगर उसे हमारे साथ आना है तो उसे कई दिनों तक आसमान में ही रहना सीखना होगा
क्योंकि हमें कई दिनों तक इस समंदर को पार करना पड़ता है और अगर ब्राइबेल में इतनी एनर्जी नहीं आ पाई तो वो रास्ते में ही मारा जाएगा। और ये सुनकर राउजन उसकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड कर देता है, जिसके लिए वो एक बाज को ब्राइबेल को उड़ना सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो ब्राइबेल को सिखाने के लिए मान जाता है। उसके बाद वो सब ब्राइबेल को बहुत ही सख्त ट्रेनिंग करवाते हैं और उसे पूरा दिन आसमान से नीचे नहीं उतरने देते। और कुछ दिन ऐसे ही ट्रेनिंग करने के बाद ब्राइबेल अब बहुत स्ट्रांग बन चुका था और लंबी उड़ान के लिए तैयार हो चुका था। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब सभी डक उस आइलैंड को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले होते हैं, जिसके लिए राउजन और फ्रैंक उसे छोड़ने जाते हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर डक्स को ब्राइबेल के ऊपर विश्वास नहीं था कि वो इतना लंबा सफर तय कर पाएगा या नहीं, क्योंकि वो सब उसे अभी भी कमजोर ही समझते थे। लेकिन उनके मुखिया को ब्राइबेल के ऊपर पूरा भरोसा था। फिर वो सब उड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन राउजन उसे जाता देख बहुत दुखी हो जाती है और ब्राइबेल को भी राउजन और फ्रिंक से दूर जाने का बहुत दुख होता है। और वो आखिरी बार राउजन को उसके कंधे पर बिठाने को बोलता है और राउजन उसे आखिरी बार अपने कंधे पर बिठाकर उसे रफ्तार देती है और उसे जाते हुए देखती है और उसका आखिरी टारगेट भी पूरा हो जाता है। और अब यहाँ का उसका काम पूरा हो चुका था, तो अब उसे यहाँ से जाना होगा। और वो फ्रिंक को आखिरी बार अलविदा बोल के अपने ट्रांसमीटर को ऑन करके सिग्नल भेज देती है। और फिर हम देखते हैं कि उसका सिग्नल इधर फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। फिर हमें ब्राइबेल और उन सभी डक्स को दिखाते हैं जो लंबे सफर पर निकल चुके थे और कई मील सफर करने के बाद अचानक वो एक तूफान में फंस जाते हैं। तो उनका मुखिया उन्हें नजदीकी जमीन पर उतरने के लिए बोलता है, तो वो लोग एक जगह पर तूफान थमने तक उतरते हैं। तो वहाँ पर ब्राइबेल राउजन को देखता है जो एक खेत में काम कर रही थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है। तभी वहाँ पर उसके जैसे दो और रोबोट आ जाते हैं और जिसे देखकर ब्राइबेल डर जाता है। और इधर वो रोबोट वहाँ का अलार्म ऑन कर देते हैं, क्योंकि वो जगह वही फैक्ट्री थी जहाँ पर राउजन जैसे रोबोट बनाए जाते थे। और वो रोबोट राउजन नहीं थी बल्कि उसके जैसे दूसरे रोबोट थे। और अलार्म बजने से सभी डक्स वहाँ से उड़ने लगते हैं और जिसके कारण वो रोबोट पंछियों का हमला हुआ है ये सोच के उन पर गोली चलाने लगते हैं और पूरे एरिया को आसमानी शील्ड से कवर करके लॉक कर दिया जाता है, जिस वजह से अब वो सभी डक्स वहाँ से भाग नहीं सकते थे। जिसे देखकर अब उन डक्स का मुखिया उन रोबोट का ध्यान बटाता है और सभी डक्स को बचाने की जिम्मेदारी ब्राइबेल को सौंपता है और वो सभी डक्स को ब्राइबेल के साथ जाने के लिए बोलता है। और अब सभी डक्स ब्राइबेल के साथ पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। अब ब्राइबेल को बाज ने जिस रफ्तार और टेक्निक से उड़ना सिखाया था उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उड़ने लगता है और रोबोट की गोलियों से उनकी शील्ड में छेद करवा देता है और सभी डक्स को वहां से बचाकर ले जाता है। लेकिन उनके मुखिया की इस गोलीबारी में डेथ हो जाती है, लेकिन ब्राइबेल उनकी उम्मीद पर खरा उतरता है। उसके बाद हमें राउजन को दिखाते हैं जो अभी तक उसी आइलैंड पर थी। उसने सिग्नल तो भेज दिया था लेकिन वो वहां से जा नहीं पाई थी, क्योंकि वो अगली सीजन तक ब्राइबेल का इंतजार करना चाहती थी और वो सुरक्षित पहुंचकर वापस आता है या नहीं वो देखना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि सर्दियों का मौसम आ चुका था और सभी जानवर अपने अपने घोंसले में छुपकर बैठ चुके थे। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही बर्फ गिरती है और ठंड बर्दाश्त के बाहर थी और इतनी बर्फ पड़ने के कारण शायद उस आइलैंड के सभी जानवर इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अब फ्रिंक राउजन को बताता है कि ऐसी ठंड पहले कभी नहीं आई है और सभी जानवर बाहर खतरे में है। और ये सुनकर राउजन अब उन सबको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और उस आइलैंड के सभी छोटे मोटे जानवरों को बर्फ से निकालकर अपने घर में पनाह देती है। लेकिन जंगली जानवर तो जंगली जानवर होते हैं, वो सभी वहां पर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, जिसे देखकर फ्रिंक को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सब पर चिल्लाता है और उन्हें राउजन की अच्छाई के बारे में बताता है, क्योंकि उसने उन सबको बचाने के लिए मना किया था। लेकिन राउजन ने उसकी नहीं सुनी और सभी को बचाकर यहाँ पर इकट्ठा कर दिया था और वो लोग उसे राक्षस मानते थे। और अब ये सुनकर सभी जानवरों को राउजन की अच्छाई पता चलती है और अब वो सब इस छोटे से घर में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और पूरी सर्दियाँ इसी घर में पनाह लेकर रहते हैं, जिसकी वजह से अब उन सभी जानवर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद सर्दियाँ खत्म होती है और डक्स उस आइलैंड पर वापस आने लगते हैं और उनके आने की खबर सुनकर राउजन वहां दौड़कर जाती है और ब्राइबेल को ढूंढने लगती है
और वो उसे डिटेक्ट कर लेती है, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन वो उसे मिले बगैर ही वापस जाने लगती है, क्योंकि वो बस उसे सुरक्षित देखना चाहती थी और अब उसका वो काम खत्म हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आता है और उसमें से एक ऑक्टोपस रोबोट नीचे आती है और वो राउजन को बताती है कि मैं यूनिवर्सल डायनामिक्स रोबोटिक्स में टूटे फूटे और बिगड़े हुए रोबोट को रिपेयर करती हूँ। तो राउजन उसे पूछती है कि तुम इतना बड़ा स्पेस शटल सिर्फ मुझे लेने के लिए लेकर आई हो। तो वो उसे बताती है कि तुम बहुत खास हो, क्योंकि इस आइलैंड पर जहाँ पर इंसानों का नामो निशान नहीं है और जहाँ पर तुम्हें काम देने वाला कोई भी नहीं, वहाँ पर तुमने इतना समय कैसे निकाल लिया। हमारी प्रोग्रामिंग में ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर तुमसे कोई बात करने वाला नहीं है। तो तुम यहाँ इतने साल तक क्यों रुकी हुई थी? और अब राउजन उसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाती। उसके बाद वो उसे शिप में वापस ले जाने लगती है। तभी राउजन पीछे मुड़कर देखती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को अलविदा कहना चाहती थी। लेकिन अब उसकी हरकतों से वो ऑक्टोपस रोबोट समझ जाती है कि ये बदल चुकी है और राउजन की प्रोग्रामिंग में क्या क्या गड़बड़ी है वो चेक करके उसकी सारी डिटेल देखना चाहती थी, जिसकी वजह से वो अपने प्रोग्राम को अपडेट कर सके। क्योंकि उनको शक हो चुका था कि राउजन ने ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर लिया है जो उनके लिए बहुत काम का हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रिंक आ जाता है, जिसे देखकर राउजन उस शिप से नीचे कूद जाती है और ये देखकर अब उस ऑक्टोपस रोबोट को गुस्सा आ जाता है और वो उस स्पेस शिप से बहुत सारे फाइटर रोबोट को नीचे उतारती है और उन पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर जंगल के सभी जानवर राउजन की मदद करने के लिए आ जाते हैं और वो सभी उन रोबोट पर हमला करने लगते हैं। सभी छोटे मोटे जानवर अपनी अपनी टेक्निक से उन पर हमला करते हैं और राउजन भी इतने सालों में सीखी हुई जानवरों की टेक्निक का इस्तेमाल करके उन फाइटर रोबोट को चकमा दे देती है और आखिरकार वो सभी मिलकर उन रोबोट्स को हरा देते हैं और उनको नाकाम कर देते हैं। और इधर सभी डक्स मिलकर उस स्पेसशिप को घेर लेते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हो जाता है और सभी रोबोट्स जलकर खाक हो जाते हैं और आखिरकार राउजन और उन सभी जानवरों की जीत होती है और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।